नमस्कार बच्चों। कल हमारे अध्याय चल रहा था जयशंकर प्रसाद का प्रभु। जो अध्याय हमने पढ़ लिया। आज अगला अध्याय चलेगा हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम के भी और काम से भी वाकई निराले थे। वाकई निराले थे। इनका जन्म और मृत्यु के बारे में हम बात करें तो इनका जन्म निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ। निराला जी का जन्म 1896 में हुआ और इनकी मृत्यु 1961 में हुई। जन्म 1896 1896 और मृत्यु 1961। ठीक है। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म मेदिनीपुर बंगाल पश्चिम बंगाल का शब्द बंगाल यानी बंगाल के पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था इनका जन्म? वसंत पंचमी के दिन। निराला जी का जन्म वसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में जन्म हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। हाई स्कूल सेकेंडरी तक 10वीं तक। तदुपरांत उसके बाद 10वीं कक्षा के बाद हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। 3 भाषाएं इन्होंने स्वयं पढ़ी। कौन कौन सी? हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष इनका जीवन देखो कितना दुखी रहा था, कितने अभाव में, कितने कष्टों में इनका जीवन पला था। शायद इनकी जगह अपन होते तो 10 दिन भी जिंदा नहीं रह पाते। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में जब निराला जी 3 साल के थे तब मां का निधन हो गया था इनकी। जब निराला जी 3 वर्ष के थे तब इनकी माता का निधन हो गया था। और युवावस्था में पहुंचते पहुंचते 16-17 साल पहुंचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। मां चली गई, पिताजी चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1918 से, प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में भी पहले विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद महामारी फैली, बीमारियां फैली। उस बीमारी में इनकी पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। फिर बाद में ये उत्तर प्रदेश आ गए। इनकी एक बेटी थी सरोज। अब इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब स्वाभाविक है, पत्नी की मृत्यु हो गई, छोटी सी दूध मुई बच्ची को कौन संभाले? ये तो अकेले, घर परिवार में कोई था नहीं। तब इन्होंने अपनी बेटी को अपने साले के यहाँ, यानी अपने ससुराल, उस बच्ची को भेज दिया। और इनके साले ने और साले की पत्नी ने उस बच्ची को संभाला और उसका विवाह किया। निराला जी के पास इतना पैसा भी नहीं था कि उसका विवाह कर सकते थे। और विवाह के बाद उनकी पुत्री सरोज भी मर गई। पुत्री का नाम था सरोज।
इनकी दो रचनाएं, निराला जी की दो रचनाएं बहुत शानदार रचनाएं। एक का नाम तो है सरोज स्मृति, जो अपनी बेटी की याद में लिखी है। एक है एक राम की शक्ति पूजा, एक तो सरोज स्मृति है और एक है राम की शक्ति पूजा। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया, यानी इनको तो कदम कदम पर मृत्यु मिली। कभी कौन मर रहा है परिवार में, कभी कौन मर रहा है, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में उन्होंने जीवन से समझौता, यानी जीवन की कई विषम परिस्थितियां आई, लेकिन निराला जी ने जीवन की विषम परिस्थितियों में से भी जीवन से समझौता नहीं किया। कई बार विषम परिस्थितियां आई, इतनी मौतें हुई। यदि कोई साधारण व्यक्ति होता, साधारण होता तो मर जाता, लेकिन विषम परिस्थितियों में भी जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। कविता के साथ, कविता तो इन्होंने लिखी, काव्य तो लिखे ही लिखे, उपन्यास भी लिखे निराला जी ने। कहानी, आलोचना विधा को उनको लिखने वाला निराला मूलतः कविता है। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण तथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश। ध्यान रखना, 1961 में मरे थे, गुलाम थे हम अंग्रेजों के, तो गुलामी के प्रति इनके मन में क्रोध था। अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की, अन्याय यदि कोई कर रहा है तो उसके प्रति अन्याय के, और जीवन में विषम परिस्थितियां आ जाए, विपरीत परिस्थितियां आ जाए तो उनके प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। इनकी कृतियां, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं देखिए। प्रमुख रचनाएं, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना, और एक लिख देना सरोज स्मृति। ये इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, पाठ परिचय।
कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा। जो हम कविता पढ़ेंगे उसका शीर्षक है, दो कविताएं हैं, एक तो अभी न होगा मेरा अंत और एक मातृवंदन। दो कविताएं हैं। चैप्टर तो है ना आपके सिलेबस में। कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए। भाई जीवन की चार अवस्थाएं होती हैं। एक तो बाल्यावस्था, जीवन की चार अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है ये चार अवस्थाएं होती हैं जीवन की, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती हैं। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं, तभी तो वे कहते हैं अभी ना होगा मेरा अंत, अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। कि युवावस्था में मैं नहीं मर सकता, क्योंकि मेरा जन्म अच्छे बड़े और महान कार्य करने के लिए हुआ है। जब तक मैं उन कार्यों को पूर्ण नहीं कर लूँगा तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी, मेरा अंत नहीं होगा। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर युवावस्था एक ऐसा समय है जब व्यक्ति बड़े से बड़े, कठिन से कठिन और महान कार्य कर सकता है। यानी कठोर परिश्रम जो कर सकता है वो युवावस्था में ही कर सकता है। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है कि व्यक्ति कर्म करे और अपने जीवन को आगे बढ़ाए, जीवन को उन्नत करे, विकसित करे, अच्छा जीवन हो, सुखद जीवन हो। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लबरेज है। ये उनको आशा है और जिजीविषा जीवन जीने की इच्छा। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल ये चैप्टर पढ़ाएंगे आप, अभी ना होगा मेरा। धन्यवाद।